मेरी कहानी पत्थर दिल की ऐसी कहानी है जहां दिल तो सबके पास है मगर महसूस कोई नहीं करता। शाही तो एक ऐसी जगह है जहां आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे तो उठा नहीं सकता। वहां मकान तो है लेकिन घर नाम की कोई चीज नहीं है। घर में आदमी रहते भी हैं तो संबंधों की मर्यादा नहीं जानते हैं। आबादी लगभग 5,000 होंगे। गांव का मुखिया एक लंबा चौड़ा आदमी, उम्र 38 पार, बड़ी मूछें, देखने में एक महायोद्धा सा। गांव की जमीन तो बहुत उपजाऊ पर बंजर पड़ी थी। उनका पेशा लोगों को लूटना और दारू बना के बेचने का काम, और तो और उससे अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी करना था। जिस पर हमला करते उसे जीवित नहीं छोड़ते, चाहे वह धन अपनी मर्जी से दे दे। उनका मानना था कि बिना मेहनत के धन उनके लोगों के लिए एक अशुभ है ना। लेकिन ना जाने कितनी बारातें लूटी, जाने कितनी लाशें बिछाई, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पेशा था। वह दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हाड़ मांस का दिल हुआ तो भूखे मर जाएंगे। उसे इस लूटपाट की जिंदगी कभी जंचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाए। ऐसी जगह जहां वह अपने हाड़ मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। लेकिन समय बढ़ता गया ना, उस हरामी का मन और ऊबता चला गया। आखिर एक दिन उसने अपने सराय को अलविदा कह ही दिया। वह रात भर पैदल चलता रहा। उसको भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लग रहा था। सुबह होते होते वह एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से बेहतर था। वह बहुत थक चुका था, प्यास से उनके गला सूख रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बैठे बैठे ना जाने कब लेटकर सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई जगह पुरानी रहा हो। आंखों को मसलते हुए वह उठ बैठा और देखा सामने एक 40 साल की वृद्ध औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने कुछ कहने की दृष्टि से उसकी ओर देखा। तब वृद्ध औरत बोली, बेटा लगता है कोई परदेसी हो। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर से उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी के कारण तो गांव छोड़ा था। अब इसे फिर मौका नहीं दूंगा। उसने चेहरे के भाव को बदलते हुए कहा। बुद्धि से एक झूठे गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वह अपने उस गलत गांव का परिचय तो दे दिया। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊंगा। पर मेरे मुंह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है तू। तब उसे झूठ बोला नहीं गया। उसने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूंगा। तब वृद्ध औरत ने कहा, अगर मुझ पर तुझे भरोसा है तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया, जो खड़ा होकर उसके पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने औरत खड़ी हो गई। उसके दरवाजे में लगे ताले को खोला। दरवाजा खुलते ही वह मुझे अंदर लेकर गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर पड़ी चारपाई पर मुझे बिठाकर वह अंदर चली गई। वापस आई, उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। बुढ़िया ने एक बाल्टी और लोटा लाकर मुझे दिया। बोली, जाकर कुएं पर नहा ले, थकान छूमंतर हो जाएगी। मैं बाल्टी लोटा उठाकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। वह फिर से भीतर चली गई। जब वापस आई तो हाथों में एक अंगोछा और एक सफेद धोती थी। मुझे देकर बोली, जाओ सामने एक कुआं है, वही नहा लेना। अभी और कुछ सोचता तब तक उस बुढ़िया माँ की आवाज आई, जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहा कर वापस आया तो उसने मुझे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक जिंदगी में कभी नहीं खाया था। उसके बाद वह एक गिलास छाछ ले आई और बोली, इसे पी लो ताकि खाना पच जाए। फिर मुझे आराम करने को कहकर खुद अंदर रूम चली गई। 2 मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं काफी समय तक सोया रहा। फिर जब उठकर बैठा तो चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी। तभी उस बुढ़िया माँ आ गई, मुस्कुराए और बोली, कुछ खाने का मन हो तो बताओ। फिर से वह गुड़ चिवड़ा लेकर आई।
सामने रख दिया। मैं धीरे धीरे चबाता हुआ सोच रहा कि मैं जहाँ से आया हूँ वह दुनिया सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, और यहाँ मैं आया तो उसने अपरिचित को अपने बेटे की जगह दे दी। फिर बुढ़िया माँ ने मेरी विचारों को तोड़ दिया। औरत बूढ़ी बोली, यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें काम बता सकती हूँ। देखो बेटे, मेरे पास बहुत काम है। यदि तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। यदि तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास कृषि लायक जमीन बहुत है, तुम उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें 3,000 महीने दूंगी। रहने के लिए मेरे घर में ही रहो, और खाने को मेरे घर का खाओ। पैसा नहीं देना बेटा। तब मैं बोला, माँ आप मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ? पहले मैं क्या करता था? बिना कुछ जाने मुझे तुमने स्वीकार कर लिया। तब उस वृद्ध औरत हंसती हुई बोली, तू कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं माँ हूँ, जानती हूँ बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मान ले तू कोई डाकू है, क्या करेगा? मुझे लूट लेगा, या ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मैं यह सब बांध कर नहीं ले जाऊंगी। एक दिन सब यही छूट जाना है, किस बात का भय पालूं? और दूसरी बात, मेरा लाभ यह है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 1 से 2 हो जाऊंगी, और तेरे बहाने मैं कुछ बढ़िया बनाकर खाऊंगी। मैं अकेली जीवन से हताश हो चुकी हूँ। मैं तो बाकी जिंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी जिंदगी थोड़ा खुशनुमा हो जाएगी। कल मैंने तुझे जिस हालत में देखा, मैं समझ गई कि तू कई वक्त का मरा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल ने महसूस किया, पत्थर वाला दिल अब हार्ड मांस का हो गया था। जो कभी किसी का सिर कलम कर रहा था, आज उसकी आंखें नम हो गई। एक पत्थर आदमी रहा था। वह उठा ना जाने कैसा था कि वह खींचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों में पता चला कि कम उम्र में पति का चला जाना, और लड़का 20 बरस का था, नदी में नहाते समय डूबकर मर जाना। सचमुच महान थी वह विद्या, आज जिसने पत्थर का दिल मोम कर दिया। इस स्टोरी वीडियो को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ न कुछ अवश्य शिक्षा मिली होगी। अन्य मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मेरे कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करे रहें। कृपया लाइक और शेयर करना दोस्त न भूलें। धन्यवाद।